अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं इंजीनियर हमाद ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है, उस इक्विपमेंट का नाम है, उस डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा स्विच है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकली काम करता है। और ये बेसिकली एक स्विच होता है जिसको हम ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट करते हैं, सप्लाई दे के। इसके अंदर कॉइल होती है। ये बेसिकली एक स्विच होता है जो कि लोड और सप्लाई सोर्स के दरमियान स्विचिंग का काम करता है। ये एक ऐसा स्विच है जो लोड और सप्लाई सोर्स के दरमियान स्विचिंग का काम कर रहा होता है, कट करता है, ऑन करता है, ऑफ करता है। और इसके ये सेफ्टीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा ये इसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कोई पैनल आए, उसमें कुछ लगा हो ना लगा हो, कॉन्टैक्टर उसमें लाजमन देखने को मिल जाता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी एम्पेयर रेटिंग का हो, किसी भी सप्लाई सोर्स का, किसी भी सप्लाई टाइप का हो। ये डीसी एसी दोनों में अवेलेबल होते हैं। एसी थोड़े सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। डीसी ज़रा महंगा होता है और वो थोड़ा बहुत ही कम जगह, आम दुकानों से वो अवेलेबल नहीं होता, बहुत ख़ास बड़ी दुकानों से वो मिलता है। तो ये रिले से काम, ये भी रिले की तरह ही करता है। इसमें भी कॉइल होती है और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कॉमन होता है, नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। इसमें ये काम रिले की तरह करता है, लेकिन ये रिले से ज़रा बेटर होता है। इसकी एम्पेयर रेटिंग ज़्यादा होती है, इसके पॉइंट्स में से करंट गुजारने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसके पॉइंट हाई एम्पेयर के होते हैं। ये अपने अंदर से हाई करंट गुजार सकता है। आमतौर पर ये 3 फेज मोटरों में, 3 फेज सप्लाई कंप्रेसर्स वगैरह में ये आम लगाया जाता है। ठीक है, पैनल्स में पावर फैक्टर पैनल जो लोग बनाते हैं या जिन लोगों ने देखे हुए हैं पावर फैक्टर पैनल जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें तो ये कसरत से, उनमें तो ये ऐसे लगाए जाते हैं जैसे फ्री के बट रहे हों। पावर फैक्टर पैनल में तो ये ऐसे लगाए जाते हैं जैसे पता नहीं मुफ्त के मिले हों कहीं से, ऐसे ठकाठक लगाए जाते हैं, भर देते हैं लोग पैनलों में। सिंक्रोनाइजिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये डिफरेंट रेंजेस के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट एम्पेयर के, डिफरेंट शक्लों के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम सब कॉन्टैक्टर एक ही कर रहे होते हैं। इनके अंदर A1 A2 के नाम से कॉइल होता है, उसको हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके ये एक L1 L2 L3 ये इसके पावर कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसमें से हम पावर गुजारते हैं। उसके अलावा ये कॉमन NO और NC होते हैं, साइड पे, वो साइड पे दिए होते हैं या ऊपर इसके ऊपर एडिशनल एक्सिलरीज फिट की जाती हैं, वो हमारे कंट्रोलिंग के लिए होते हैं, इंडिकेटर्स के लिए होते हैं। तो जो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं हमारे L1 L2 L3 यही हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसमें से हम अपना पावर गुजारते हैं या जो भी हमारा लोड होता है वो हम इसमें से लाइव करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, इसको सप्लाई देकर ऑपरेट करने का तरीका बताऊंगा, इसको ऑपरेट करना सिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैंने कहा चलो कॉन्टैक्टर तो है ही, तो मैंने एक छोटा सा ये DOL सर्किट बनाया है जो 2 स्विचेस लगा के, एक नॉर्मली क्लोज है जो ऑफ के लिए इस्तेमाल होगा, एक नॉर्मली ओपन है जो ऑन के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैंने कहा चलो इसी वीडियो के थ्रू मैं कुछ बिगिनर्स को, जो न्यू कमर्स हैं या जिनको DOL सर्किट का नहीं पता, उनको DOL सर्किट भी बनाकर दिखा दूंगा। कॉन्टैक्टर होल्डिंग पॉइंट भी बता दूंगा कि होल्ड कैसे किया जाता है, और इस कॉन्टैक्टर के बारे में फर्दर आपको बताऊंगा। इसको चेक कैसे किया जाता है, इसकी कॉइल को कैसे चेक किया जाता है मीटर के थ्रू, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये हमारा एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये इसको साइड पे देखें तो ये लिखा हुआ है A1 और A2। A1 और A2 हमेशा हमारे हर कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट होंगे। ठीक है, ये हमारे A1 A2 कॉइल पॉइंट होते हैं। इसके अलावा ये देखें, हर कॉइल के पास इसकी रेटिंग लिखी होती है। ठीक है, अब ये 220 to 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 220 to 260 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ठीक है, ये चाहे 50 हर्ट्ज पे चले या 60 हर्ट्ज पे आप इसको लगाएं, 220 से 230 वोल्ट ही आप इसको देंगे। 60 हर्ट्ज पे ज़रा 220 से 240 तक की रेंज है इसकी। ठीक है, इसके अलावा ये A1 A2 इसके दोनों कॉइल पॉइंट होते हैं। इसके अलावा L1 L2 L3 या 1 2 3 4 5 6 ये इसके मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसमें से हम अपनी पावर गुजारते हैं। जो हमारा मेन लोड होता है वो हम एनर्जाइज करते हैं। इसके अलावा इसके साइड पे जैसे NO और NC लिखा हुआ है, ये खैर इसके ऊपर एडिशनल लगती हैं एक्सिलरीज, वो भी इसकी अपना कंट्रोलिंग के लिए होती हैं और ये भी इसके कंट्रोलिंग के पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक्सिलरीज ऐड करके आप इसकी ऑन ऑफ की इंडिकेशन भी ले सकते हैं बल्ब के थ्रू।
ठीक है, एलईडीज़ के थ्रू। इसके अलावा आप इसमें से कोई किसी कंट्रोलर, कोई किसी डिवाइस को आपने स्टेटस देना हो तो स्टेटस वगैरह भी हम गुजार सकते हैं। तो इसके अभी इस वक्त मेरे पास के 2 ही कंट्रोलिंग के जो कॉन्टैक्ट से नॉर्मली ओपन वो मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने उसमें से DOL सर्किट के लिए जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है वो इस्तेमाल कर लिया। तो बाकी जो है फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, फिर कोई अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आया तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं आपको इसकी कॉइल को चेक करने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट करें आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा, उस पर की सप्लाई उस पर आ रही है, उसकी दोनों तारों पर सप्लाई आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये मीटर मेरा रेजिस्टेंस पे आ गया है ना, ठीक है, मेगा ओम्स पे है, ठीक है। तो आपने उसकी जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसकी आपने तारें ये खोल देनी है, ठीक है। ये दोनों तारें आपने उतार देनी है, लेकिन मैं नहीं उतारूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दोनों तारें आपने उतार देनी, उतार के ना तारें उतार के आपने ना उसकी ऐसे A1 और A2 पे रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। A1 और A2 पे रेजिस्टेंस मेजर करनी। तो ये आ गई 0.337337 किलो ओम्स। ये किलो ओम्स में आ रही है, इसका मतलब ये ठीक है। अगर ये ओम्स में आना शुरू हो जाए या ये ओपन लूप हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा कंडक्टर खराब है या हमारा कॉइल जो है वो वीक है, ठीक है। अब इसके अब अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है, उसके अंदर सप्लाई पास नहीं हो रही, लोड एनर्जाइज नहीं हो रहा, तो उसको हम सप्लाई देंगे और जैसे ही वो ऐसे टक करके लगेगा, अंदर जाएगा, तो उस वक्त हम इसके पॉइंट्स की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। या कंटिन्यूटी का, मीटर में कंटिन्यूटी का ऑप्शन भी आता है, जैसे ये कंटिन्यूटी है, इसको ऑन करके कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करके कंटिन्यूटी लेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी बोल रहा होगा तो इसका मतलब, जैसे ये भी बोल रहा है, अगर कंटिन्यूटी आएगी इसका मतलब ये ठीक है, और अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि अंदर से कॉन्टैक्ट्स के मेक नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सप्लाई हमारी पास नहीं हो रही। तो अब मैंने आपको यहाँ पे एक DOL सर्किट बनाया, तो मैं अब आपको DOL सर्किट के हवाले से बताता हूँ। दोस्तों ये मेरा 2 पिन शू है जिसमें से सप्लाई आएगी, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल है, ठीक है। ये ब्लैक वायर 2 पिन शू से डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट दे दी, ठीक है, न्यूट्रल। और ये जो फेज आ रहा है ना 2 पिन शू से फेज, ठीक है, ये फेज मैंने दिया है सबसे पहले नॉर्मली क्लोज बटन से, जो कि इसको ऑफ का बटन कंसिडर किया है, ठीक है। और नॉर्मली क्लोज से निकाल लिया मैंने ये, और डायरेक्ट दे दिया नॉर्मली ओपन पुश बटन में, जो कि हमारा ऑन का बटन है, ठीक है। नॉर्मली ओपन पुश बटन में दे दिया, नॉर्मली क्लोज से निकाल, ये क्लोज से निकल रही है तार, और ये नॉर्मली ओपन पुश बटन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ से सीधी जा रही है कॉइल पॉइंट पे A1 पे, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे तो सीधा होगा कि अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये ऑन होगा, मैं छोड़ूंगा तो ये बंद हो जाएगा। उसको होल्ड करने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो मैंने फेज दिया था ना इसकी इनपुट पे, नॉर्मली क्लोज बटन की उसकी आउटपुट से मैं उठाऊंगा और मैं दे दूंगा कॉन्टैक्टर के कॉमन पॉइंट पे। ये कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पे दे दूंगा, और नॉर्मली ओपन से मैं इसको पास करके, नॉर्मली ओपन से निकाल के, और मैं डायरेक्ट दे दूंगा इसके A1 कॉइल पे, ठीक है। इसके कॉइल पे जहाँ पे मेरा नॉर्मली ऑन बटन की आउटपुट आ रही है ना, वहीं पे मैं इसको लगा दूंगा, दोनों को एक साथ लगा दूंगा, ताकि जब हमारा सप्लाई आएगी इसमें से क्रॉस करेगी इस बटन को, नॉर्मली क्लोज को, तो वो एक तो यहाँ पे आके इस तार के थ्रू आके यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसके कॉमन पे, और दूसरी तार से ये चली जाएगी सीधी हमारे ऑन बटन के अंदर, ठीक है। ऑन बटन में चली जाएगी, जैसे ही हम ऑन बटन दबाएंगे तो ये ऑन बटन से सप्लाई आउट होगी, सीधी जाके कॉइल पे आएगी, और ये हमारा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एनर्जाइज होगा ये अपने कॉन्टैक्ट्स मिलाएगा, तो जो सप्लाई यहाँ पे खड़ी हुई होगी ना, वो यहाँ से इसकी आउटपुट से निकलेगी, ये जो यहाँ पे सप्लाई खड़ी होगी ना, वो उसी वक्त इसके आउटपुट से निकलेगी, निकल के सीधी कॉइल पे जाना शुरू हो जाएगी। उस सूरत में अगर हम इस बटन को छोड़ भी दें तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा, ठीक है। और अगर हमने कॉन्टैक्टर को ऑफ करना होगा तो हम डायरेक्ट इस बटन को दबाएंगे और हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ये क्योंकि हम इनपुट की सप्लाई जो है वो सर्किट से काट देंगे, ठीक है। जो इनपुट हमारी आ रही है अभी, जो फेज या न्यूट्रल जो भी हमारा आएगा उसको हम काटेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं DOL सर्किट, या इसको होल्डिंग सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। दोस्तों ये आ गया हमारा सप्लाई सोर्स, ठीक है। इस सप्लाई सोर्स के थ्रू ये मैंने लगाया, ये मेरा शू है, ये मैं अपने सप्लाई सोर्स में लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा शू लग गया मेरे सप्लाई सोर्स के अंदर।
अच्छा, अब ये मेरा ऑन का पुश बटन है, ठीक है, ये बटन मेरा ऑन का है, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं, आपको उम्मीद है कैमरे, ये देखिए मैं ऑन का बटन दबाऊंगा, ये मेरा कॉन्टैक्टर स्टैम्प ऑन हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्टर मेरा इन होल्डिंग कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होल्ड हुआ है, जो मैंने ये कॉमन पे फेस दिया और गुजार के A1 को दिया, तो इसने होल्ड कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये अब क्लोज हो गया, तो वहाँ से जाने की बजाय फेस मेरा यहाँ से निकल के डायरेक्ट इधर आ रहा है, उधर से घूम के वहाँ कॉइल पे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा ऑफ। अब ये मैंने बटन दबाया ये वाला, तो ये जो इनपुट पे सप्लाई आ रही थी ये यहाँ जाना बंद हुई, जिसकी वजह से पूरा सर्किट मेरा ऑफ हो गया। ये देखिए मैं दोबारा करूँगा, ये मेरा ऑन हो गया, ठीक है, और ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये कंप्रेसर्स वगैरह में या जहाँ पे DOL सर्किट मोटर्स वगैरह होती हैं वहाँ पे बटन दबाया जाता है, वो ऑन हो जाती है, फिर बटन दबाए जाते हैं तो वो ऑफ हो जाती हैं। तो ये कॉन्टैक्टर लॉजिक ही होती है जिसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ये एक DOL सर्किट बनता है और इसी को कॉन्टैक्टर होल्डिंग सर्किट भी कहा जाता है। तो ये आज आपके सामने मैंने पेश किया, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है, और इसके अलावा वीडियो को काइंडली पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आप लोगों को पता है मैं चीज़ें कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।